जी वोरा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। और आपने सही फरमाया है कि ये वो वक्त है जिसमें हम लोगों को आ, अपने विचारों की जो आहुति जो है वो डालनी चाहिए, बहुत जरूरी है। देखिए, अभी तक इस विषय पे इसका जो राजनीतिक पक्ष है, जो संवैधानिक पक्ष है, उस पे हमारे इस मंच पे भी और पूरे राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। बहुत सारी सूचना जानकारी जो है वो पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। क्या हो रहा है, जब से राहुल गांधी उन्होंने इस बात को अपने स्तर के ऊपर इसकी जांच की और जो साक्ष्य और तथ्य हमारे सामने रखे, और उसके बाद ये मामला कैसे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो वहां पे जो बहस है वो चल रही है। लेकिन मैं इसके उस आयाम की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, वो आयाम जो कि इसका मूल आधार है। मैं आ, बात करना चाहूंगा कि जब से इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य जाति ने एक संगठित रूप में रहना शुरू किया, तब से दो विचारधाराएं, एक तो है मिलजुल के रहना, अपने हित में फैसले लेना, जिसे मैं लोकतांत्रिक एक भावना जो है, विचारधारा मानता हूं। और दूसरा वो था एकाधिकारिक विचारधारा। और वो जो टकराव है अभी तक, जो हमारी एवोल्यूशन हुई है, उसके विभिन्न दौरों में से गुजरता हुआ आज वर्तमान में जो ये चल रहा है राजनीतिक क्षेत्र में और जो अदालतों में चल रहा है, मुझे लगता है कि वर्तमान में ये उसी टकराव की एक्सटेंशन है। इसलिए ना सिर्फ मेरा, बल्कि वो सारे लोग जो इस भावना को मानते हैं, वो चाहते हैं कि इस भावना, ये जो लोकतांत्रिक भावना है, इससे हमें गवर्न होना चाहिए, उनको इस अभियान में आहुति डालने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत से लोग बीजेपी के अंदर भी बैठे होंगे। मसला सिर्फ हिम्मत जुटाने का है, और मुझे लगता है कि ऐसा होने वाला है। जिस जिस इंटेंसिटी के साथ इस अभियान को लीड किया है राहुल गांधी के नेतृत्व में, तो मुझे लगता है कि वो समय दूर नहीं है कि जब वो वो भावना और लोकतांत्रिक विचारधारा, जिसका हमने हमने उसका चुनाव किया कि 47 के बाद जब हमें आजादी मिली, कि हमारे लिए ये एक विचारधारा से प्रेरित जो एक राज प्रबंध है, उसके अनुसार हमें चलना है। यही हमारी जो नियति है, हमारी जो डेस्टिनी है, वो इसी के साथ जुड़ी हुई है। तो ये टकराव जो है, ये आज के दौर में ये जो विवाद चल रहा है, उसको उसको एम्प्लीफाई करता है। उसको जो वो लोग, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि हम लोग पत्रकार हैं, हमारा काम है लोगों की बात सुनना, वो क्या सोचते हैं, और उसके आधार पे एक परिप्रेक्ष्य में उन सारी विचारों को रखना। अब मुझे ऐसा लगता है कि जब से ये शुरू हुआ है, तब से एक भावना मुझे ऐसी दिखाई पड़ रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस सारे उसमें एक पत्रकार की हैसियत से मैंने विशेष कर जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जहां पे मैं रह रहा हूं, उनके ऊपर मैंने फोकस किया कि उनका क्या रिएक्शन है इस सब के बारे में। और वोरा साहब, मैं ये बात जो है पूरे उसके साथ कन्विक्शन के साथ आपको बता रहा हूं कि उन लोगों को भी ऐसा बोला है उन्होंने। वो कह रहे जी आपसे तो बता सकते हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं बताएंगे। वो क्या है कि ये जो राहुल गांधी है, जो बात कह रहे हैं यार, ये जवाब देना चाहिए इनको, क्यों नहीं दे रहे? ये बात तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचनी नहीं चाहिए। ये राजनीतिक लड़ाई है। वो कहते हैं कि हम जब लोग, क्योंकि हम तो आइडेंटिफाई होते हैं कि हम तो बीजेपी की है,
और जब ये चर्चाएं होती हैं हमारे दोस्तों मित्रों में, घरों में, तो हमसे पूछते हैं और हमारे पास उसका जवाब नहीं है। इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है बीजेपी वालों को। इसीलिए मैं कहता हूं कि उन लोगों को भी मात्र अपने आप आत्म अवलोकन करने की और थोड़ा सा साहस जुटाने की है, तो ये जो अभियान है और भी व्यापक होगा और भी गति पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं है कि आपकी आपकी आप किस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए। इसका लेना देना अपने पूरे उस सिस्टम को जिसको हमने चुना कि भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक देश होगा, और उस सिस्टम के अंदर उसकी उसकी जो भावना है उसके साथ अपने आप को जोड़ के देखना और हमारे लिए कितना जरूरी है वर्तमान में। तो मुझे लगता है कि ये चीजें जो है आहिस्ता आहिस्ता गति पकड़ेंगी, और जो एक राजनीतिक लक्ष्य जो है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, और वो अलग बात है, वो तो सामने है हमारे। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा ऐसा एक दौर आया है जिसमें हालांकि राहुल गांधी तो खुद को मना करते हैं कि भैया मैं तो राजा नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने उनको शहजादा शहजादा कह के निशाने साधे थे वो उनको बादशाह बना के जरूर